हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आज हम वीकली करंट अफेयर की बात करेंगे। वीकली करंट अफेयर में पहला टॉपिक है मलेरिया नियंत्रण हेतु जीन ड्राइव फॉर मलेरिया कंट्रोल। मलेरिया है क्या? मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। कारण क्या है और वाहक क्या है? वाहक इसका है मॉस्किटो। एक एल्फ नाम का मॉस्किटो है, वो उसके खाने से मलेरिया होता है। पर ये क्या होती है? मच्छर काटता है। परजीवी जो मच्छर काटता है उससे क्या होता है? परजीवी रक्त में जाता है। ये लीवर को प्रभावित करता है। आरबीएससी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करता है। हर साल मलेरिया से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अच्छे, जीन ड्राइव क्या है? जीन ड्राइव ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो इंटेस्टाइन में बदलाव कर देती है। ये क्या है? एक केस पर यानी केस 9 इसका प्रयोग होता है। समानते जीन 50% समान संतानों में जाता है, लेकिन जेन ड्राइव में 90% संतानों में फैलता है, लेकिन रिजल्ट में भी कई गुना तेजी से पॉपुलेशन को में फैल जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये एक ऐसी जीन एडिटिंग है जिसमें एक मच्छर को प्रभावित किया जाता है, तो उसके जो गुण है वे क्या है? 90% उस संतान में जाते हैं। यानी कि पहले क्या था? अगर कोई एक नॉर्मल जीन्स है तो उसमें क्या होएगा? वो ऐसे उनका ट्री ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जब हम किसी जीन की जीन ड्राइविंग कर देंगे, यानी किसी मॉस्किटो के अनुवांशिक टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें परिवर्तन कर देंगे, तो उसकी ग्रोथ ऐसे होगी। यानी कि जो ये रेड वाला है, ये क्या है? इसकी हमने जीन ड्राइव कर दिया, तो ये जब इसकी जो फैमिली लास्ट में बढ़ेगी तो सब क्या होएगा? सबके जीन्स एडिट हो जाएंगे। ठीक। तो इसमें क्या हो रहा? रिजल्ट कई गुना तेजी से पूरी पॉपुलेशन में फैल जाता है। जो सामान्य जीन है वो क्या होंगे? जो मच्छर हो उनका उनका 50% ही उनके बच्चों में जा पाता है, लेकिन जीन ड्राइव के कारण क्या होगा? लगभग लगभग 90% संतानों में वो फैलता है। यानी कि जो जीन पहले 50% फैलते थे वो अब क्या हो जाएंगे? 90%। अच्छा, जीन ड्राइव काम कैसे करता है? मॉडिफाइड जीन खुद को दूसरी क्रोमोसोम कॉपी में बदलता है। इससे हर जनरेशन में उसका डोमिनेंस बढ़ता है। रैपिड सीक्वेंस अक्रॉस द मॉस्किटो पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन वो अंत में आके सारी ही चेंज हो जाएगी, जिसमें जो हम बदलाव करना चाहते हैं उस तरह से। ठीक। अच्छा, दो इसकी रणनीति है। एक तो क्या होगा? एक पॉपुलेशन को घटाना, एक उसकी संख्या बदलना। पॉपुलेशन कैसे कम करेगा? मच्छर की पॉपुलेशन कम करेगा। उदाहरण, डबल सेक्स जीन को बाधित करेगा। मादा मच्छर विकसित नहीं हो पाती हैं और रिप्रोडक्शन रुक जाता है। दूसरा क्या होगा? खत्म खत्म करना। इसमें क्या होगा? संख्या बदलना। मच्छर जीवित रहते हैं, लेकिन इनकी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जिससे ये क्या होता है? इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक। अच्छे, इनके चैलेंजेस क्या है? इकोलॉजी में रिस्क होएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी जीव की जीन एडिटिंग करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, तो इससे क्या होएगा? क्रॉस बॉर्डर सेपरेशन मुश्किल है। अच्छा, कहीं किसी एक इलाके में जीन एडिटिंग कर दी तो ये क्या हो जाएंगे? दूसरे इलाके में फैल जाएंगे। अभी तक वर्ल्ड में वाइड में रिलैक्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है? जीन ड्राइव से क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है? लेकिन इसमें क्या है? इससे फायदा ये है कि पॉपुलेशन खत्म ना करने वाली से क्या होएगा? पॉपुलेशन घटा सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो दूसरा करंट अफेयर ये है आज वीकली में आलोंगन त्योहार उत्तर पूर्व नागालैंड में मनाया जाता है जाने वाला एक प्रमुख आदिवासी उत्सव है, खासकर कोनिया जनजाति द्वारा। कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले में। कोनिया जनजाति के गांव के लोग बड़े उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। नागालैंड में कोनी जनजाति के लोग कैसे माना जाता है? उनका त्योहार नए साल और खेती की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? नई फसल जैसे जूम खेती के लिए ईश्वर को से आशीर्वाद लेना होता है। समृद्धि, अच्छी पैदावार और खुशहाली की कामना करना होता है। समाज में एक तो संस्कृति की पहचान है, यानी कि नई खेती होगी तो उसकी उसकी खुशी में मनाया जाता है। कौन सा?
फाल्गुन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कौन सी जनजाति मानी जाती है? कोन्या जनजाति। जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? नई फसल के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेना, समृद्धि, अच्छी पैदावार की, खुशहाली की कामना करना, समाज में एकता और संस्कृति की पहचान को मजबूत करना। कब मनाया जाता है? हर अप्रैल के पहले सप्ताह, यानी कि 1 से 6 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। खास तौर पर 1 अप्रैल को उसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे मनाया जाता है? पारंपरिक नृत्य, गीत गाए जाएंगे, रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र और आभूषण, सामूहिक भोजन, घरों और गांवों की सजावट की जाएगी, पुराने परंपरा और रीति रिवाज का प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, तीसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, सी ब्रिज पर वैश्विक तापमान। अच्छा, उसका परिचय क्या है? इंट्रोडक्शन। सी ब्रिज दिन में समुद्र में ठंडी हवा भूमि की ओर बढ़ती हैं, यानी कि कूलिंग इफेक्ट करता है। कारण क्या आता है? लैंडस्केप थर्मल डिफरेंस, यानी कि तापांतर बढ़ जाता है। रात में विपरीत प्रतिक्रिया स्थल पर होनी चलती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापमान पृथ्वी के औसत तापमान में लॉन्ग टर्म इंक्रीज। मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउसेज गैसेज, CO2, CH2 और ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्लोबल वार्मिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो होता है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जो हम डीजल पेट्रोल जलाते हैं, इन सबकी क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? की फिंडिंग क्या है? ओशन वार्मिंग, यानी कि ओशन का गर्म होना, लैंड सी का ताप अंतर अंतर कम, परिणाम क्या है? सी ब्रिज की तीव्रता घट जाती है। ठीक, आवृत्ति की भी कमी होती है, लगभग 3% गिरावट। 18 कोस्टल जो सिटीज है उसमें क्या हो रहा है? उन कोस्टल सिटीज में क्या जो पानी के जल का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अधिक प्रभाव क्या है? मध्य अक्षांश वाले, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई। मुख्य प्रभाव क्या है? शहर का तापमान बढ़ेगा और ठंड कम होगी। एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज करेगा। हेल्थ इश्यूज भी होंगे, जैसे हीट स्ट्रीम प्रॉब्लम पैदा होंगी। भविष्य में क्या होगा? 2050 तक हमें क्या करना? सी ब्रिज 4.5 गुना की तेजी से कमजोर हो सकती है। अच्छा, अभी हाल ही में क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अच्छा, हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाएगा, सॉरी, विश्व पर्यावरण, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका अन्य नाम क्या है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर अवेयरनेस और कलेक्टिव एक्शन की बात करेंगे। 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट। फोकस क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की करना, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना और एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी पर विशेष ध्यान देना। अच्छा, इसके ऐतिहासिक, उसकी उत्पत्ति कब हुई, यानी कि कब से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है? शुरुआत हुई इसकी 22 अप्रैल 1970। ठीक, अच्छा। और कब इसको समझा जाता है? 1970 में के मेजर एनवायरमेंट लॉस के कारण इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना हुई। इसके अच्छे 2009 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया कि 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया। किसने घोषित किया? UN जनरल असेंबली में। अच्छा, इससे क्या है? ग्लोबल रीच उन 190 प्लस कंट्री में मनाया जाता है। अच्छे गवर्नेंस NGO मनाते हैं, कॉमन सिटीजन इसको डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करते हैं अर्थ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट है वीक का, इसका कब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामों को ग्राम की सड़कों को मेन सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? जो मूल योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। उसके बाद के इसमें धीरे धीरे चरण लागू होते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा चरण लागू हुआ है वो हुआ है 2028 तक। क्यों शुरू की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी गैप को खत्म करना, यानी कि नेशनल हाईवे से ग्राम की सड़क को जोड़ने का प्रयास किया गया। क्या है? यूजिंग ग्रोथ को बढ़ावा देते। केंद्र सरकार की लैगशिप रूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में फ्लैगशिप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम शुरुआत की गई। इसमें क्या होगा? शुरुआत में जो 100% स्पॉन्सर किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अब क्या हो गया? अब इस स्पॉन्सरशिप को
डिवाइड कर देगा 60+40 के रेशो में, यानी कि अगर इस पर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 60 तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च, और 10 करेगी, सॉरी 40 करेगी स्टेट गवर्नमेंट। कम अब तक 8 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। लगभग लगभग 2 लाख गांव इससे क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, पीएम प्रधानमंत्री इसका सेकंड का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण संपर्क को जोड़ना, स्कूल सेकेंडरी लेवल, और क्या करना, एग्रीकल्चर मार्केट बनाना। फोकस क्या है? इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, नॉट जस्ट अ बेसिक कनेक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का जोड़ना, बेसिक कनेक्टिविटी। समय सीमा क्या है? रोड्स एंड ब्रिज को मार्च 2028 तक, हाई विलेज 2019 तक। क्या हासिल किया? रूरल इकोनॉमी बूस्ट हुई, फार्मर को बेटर मार्केट एक्सेस मिला, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा, एजुकेशन एंड द हेल्थ अक्रॉस इम्प्रूव हुआ, रूरल अर्बन डिवाइड कम। जब शहर की सड़कें गांवों से कनेक्ट हुई तो उन्हें ये सब फायदे हुए, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई, उन्हें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनकी कम हुई, और शहर और ग्राम का जो बंटवारा था वो धीरे धीरे कम हो गया। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट है, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, यानी कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपए कैसे गिरता है। अच्छा, भारतीय रुपए अमेरिका डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। यह क्या हुआ है? बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइस के कारण, जियोपॉलिटिक्स के कारण, और जियोपॉलिटिक्स में जो टेंशन हो रही है वो, और कैपिटल डाउनफॉल के कारण हुआ। मुद्रा अवमूल्य बनाम मुद्रा ह्रास के ऊपर बात करेंगे। मुद्रा अवमूल्य क्या है? इसका है मार्केट ड्राइव प्रक्रिया, मांग एवं पूर्ति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अच्छा, यानी कि एक मुद्रा ये होएगा मार्केट ड्राइव के कारण, और ये किसके द्वारा होएगा? गवर्नमेंट जानबूझकर ही मुद्रा का मूल्यह्रास कर देती है। 1967 में और 1991 में भारत ने रुपए का डिवैल्यूएशन किया था, यानी खुद ही अपने पैसों के मूल्य को डाउन कर दिया था। इससे क्या हुआ? इससे हुआ मूल्यह्रास के कारण क्या हुआ? बढ़ता चालू घाटा। जब हमारा चालू घाटा बढ़ता चलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? तेल आयात बिल में वृद्धि, आयात निर्यात में, मतलब आयात निर्यात से ज्यादा हो जाएगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी, तो फॉर्मल क्या होएगा? इम्पैक्ट क्या कहते हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, कच्चे तेल की कमी, भारत तेल आयात पर निर्भर है। हमारे यहाँ पर जितने भी ये तेल है सब बाहर से मंगा जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है? जो ऑयल प्राइस जो बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपना सारा क्रूड ऑयल डॉलर पर परचेज करना पड़ता है। इससे क्या होगा? इससे इम्पैक्ट होएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फालतू पैसे बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। दूसरा क्या है? पूंजी बहिर्वाह, यानी कैपिटल आउटफ्लो। जब उससे पैसा निकलता है जो हमारा एक खजाना है, यानी कि विदेशी फंड से जब हम क्रूड ऑयल का के लिए पैसे निकाल लेंगे, और आयात निर्यात के लिए पैसा निकाल लेंगे, तो उससे क्या होएगा? पैसा निकालते हो तो सेफ हेवन, ये उससे डॉलर की ओर झुकता है। रिजल्ट क्या होएगा? क्योंकि ये सब हम क्या करते हैं, इसे पेमेंट हम किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। अच्छा, भू राजनीतिक तनाव, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, जैसे अब तुम्हें पता है कि ईरान वर्सेस अमेरिका का युद्ध चल रहा है। अच्छा, होर्मुज जो स्ट्रीट है उस पर ईरान ने बैन लगा रखा है, तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा क्रूड ऑयल और ज्यादा डॉलर में आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? डॉलर और मजबूत हो रहा है। क्योंकि हमारी कॉस्ट उसमें ज्यादा आ रही है। अच्छा, ऊर्जा कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन प्रेशर आता है। इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी सेंसेक्स में गिरावट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाते हैं। मजबूत डॉलर क्या होगा? यूएस से फेडरल रिजर्व की हाई इंटरेस्ट रेट में डॉलर मजबूत होता है। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट क्रैशेस कमजोर पड़ते हैं। अच्छा, रुपए मूल्यह्रास के प्रभाव क्या पड़ते हैं? रुपए मूल्यह्रास के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है? निर्यात को अधिक लाभ मिलता है, जो निर्यातक हैं वो तो उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। भारत में पर्यटक उद्योगों के लिए फायदेमंद है, विदेशी आएंगे
तो जो वो डॉलर लेकर आएंगे तो डॉलर जब महंगा होएगा तो उससे क्या होएगा, जो डॉलर के यहाँ जो हमारा एफपीआई है यानी कि फॉरेन, उससे क्या होएगा, उसमें डॉलर ज्यादा बड़े इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा इसमें क्या है, और इसके नुकसान क्या है, पेट्रोल और सोने की कीमतें बढ़ेंगी, क्यों, क्योंकि हम इनके लिए विदेश से निर्भर हैं। अच्छा परिणाम स्वरूप कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, विदेशों में पढ़ाई महंगी हो सकती है, छात्र यात्रा यात्रा करना महंगा हो सकता है, विदेशी निवेश का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे भी ये कुछ प्रभाव है, इन्हें यहाँ पे आप पढ़ लें। अच्छे भारत भारत इसे मैनेज कैसे करता है, भारत मैनेज फॉर द एक्सचेंज रेट सिस्टम, भारत मैनेज डायरेक्ट फ्लोट अपनाता है, रेट लार्जर मार्केट डिटरमिनेट करता है, आरबीआई क्रॉस इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सचेंज वॉलेंटरी टू स्मूथ करता है, लेवल टारगेट नहीं। आरबीआई के उपाय क्या है, आरबीआई क्या करता है, डॉलर बेचकर आईएनआर का सपोर्ट लेता है। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई है। अच्छा जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट उन्हें हाई कर देता है, कैपिटल आकर्षित करता है, ओपन मार्केट यानी ओएमओ को की लिक्विड मैनेजमेंट करता है, और फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। ठीक, एक्सटर्नल कॉमर्शियल फ्लोस को बढ़ावा देता है। अच्छा अब जैसे हम डॉलर की गिरने की बात, उसके रुपए की गिरने की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, 1950 के करीब $1 की कीमत थी 4.76। उसके बाद धीरे बढ़ती बढ़ती तो आज 2026 में कितनी है, 90 प्लस, यानी कि $1 की कीमत, $1 किसके बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। उसके कारण हमने पीछे बढ़ लिए, क्योंकि हम विदेशी, हमारा जो ऑयल है हम किससे इंपोर्ट करते हैं, विदेश से इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल की प्राइस हम डॉलर में पे करते हैं। तो जैसे जैसे जियो पॉलिटिक्स में बदलाव होता है, तो हमारा यहाँ पे आने में, तेल आने में कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो हम वो डॉलर हमें ज्यादा पे करने पड़ते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारे जो रुपया है उसकी क्या होती है, कीमत डाउन हो जाती है। अच्छा शेखा झील पक्षी अभयारण्य सेंचुरी, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्सचेंज ने शेखर झील अभयारण्य को रामसर साइट, शेखर झील अभयारण्य कहाँ, यूपी में। अच्छा इसकी ये जो क्या क्या में रामसर साइट बना, ये भारत की 99 रामसर साइट बनी, ये उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बनी। इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, 25 हेक्टेयर है। प्रकार क्या है, मीठे पानी की बारहमासी आर्द्र भूमि झीलमय, स्थान कहाँ है, अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में। ठीक, रामसर साइट कौन सी होगी, ये शेखा झील 99 में, यानी कि 99। अच्छा ये है कहाँ, ये है यूपी में, यूपी के अलीगढ़ में। उत्पत्ति कब हुई इसकी, वर्ष 1852 में अपर गंगे कैनाल के दौरान निर्माण हुआ। नहर निर्माण से ये क्षेत्र क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो गया। अच्छा इसमें क्या है, लगभग 166 जल पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, शीतकालीन उनका आवास रहता है। ये मुख्य पक्षी कौन, ये मुख्य पक्षी पाए जाते हैं। अच्छा रामसर क्या है, रामसर एक कन्वेक्शन हुआ 1971 में, कहाँ हुआ, ईरान के रामसर में। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि को एक तरह से ऐसा मान लो कि जो भूमि गीली रहेगी उसे आर्द्र भूमि बोल रहे हैं। तो उसके लिए उनके उसके आसपास जीव रहेंगे, तो उनके लिए उन्हें रामसर साइट बोल देंगे। तो उस इलाके को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उस। अच्छा चैनल को एक तो क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।